जाके सूरज से आशाओं का सवेरा लाई है। वो क्यों ना हो सफल खुद जिसके संग शारदा माई है। अज्ञान की बंजर धरती को सींचने आई किरण अंधियारों को जीतने। बाबुल के सारे सपने उसने कर लिए हैं अपने। खेतों खलिहानों के लिए मजदूर किसानों के लिए तैयार है ये देने को हर परीक्षा। ये है शिक्षा, है ये शिक्षा, है ये शिक्षा, ये है शिक्षा। ये जो बिमला की छोरी उर्मी ने बवाल मचाया, ये सही है कि जानंद की छोरी ने भाई रोक लियो, पर ये भी तो सही है ना कि ये जो गांव में पढ़ाई लिखाई की आग लगाई है, ये भी तो जानंद की छोरी ने लगाई है। हम किसान परिवारों के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हमारी रुचि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ कृषि विज्ञान की तरफ भी होनी चाहिए। सुन, ये जो जमीन जायदाद के पाठ मैंने पढ़े हैं ना, उसके सामने शिक्षा की सारी पढ़ाई फेल है, फेल। बड़ी बदलाव की लहर लेकर आई हैंगी शिक्षा। तुम भी ना अम्मा कैसी कैसी बातें करो हो। तुम्हें पता है ना कि पल्ले घर की बातें जा घर में ना की जाए हैं। और फिर तुम्हारी तरह पल्ले घर वाले तो घर वाले और पूरे गांव की औरतें जैसे ये समझे हैं कि गांव में शिक्षा ना आई, जैसे कोई मंत्री बनकर आ गई हो और अब जैसे 20 की सरकार चलेगी। देखो ना, सुमित्रा काकी, लीला काकी, बिमला काकी, सबकी सबने प्रोग्राम रखा उसके स्वागत का। देखो बिटिया, हौसले बुलंद हों तो बंदूक और गोली भी काम ना करे, लेकिन तुम्हारी दादी हमेशा हर बात से डरे। सिखाओ सिखाओ, छोरियों को उल्टी सीधी बातें सिखाओ ताकि जे भी वही करें। अरे पढ़ाई लिखाई तक तो ठीक था, लेकिन क्या जरूरत है गांव वालों के झमेले में पड़ने की, और वो भी उम्मेद सिंह जैसे अजगर का सामना करने की है? अरे छोड़ ना सोमा वो उमेश सिंह और बब्बन की बातों। अरे शिक्षा के बाप ने भी कोई हाथ में चूड़ियां ना पहनी है। ए शिक्षा, तू मुझे बता ना, वो तो उर्मी के घर पे क्या कह रही थी सोलर पावर के बारे में। बाबू, सोलर पावर एनर्जी आजकल के युग में बहुत उपयोगी है। वो तो ठीक है, पर जे बता कि जे होए का है। अम्मा, सूरज की रोशनी से बनाई जाने वाली बिजली। सूरज की रोशनी से भी कोई बिजली बने हैं? बावरी। सुन ली जीजी, तुम हमेशा दादाजी के घर को पल्ला घर क्यों कहो? अरे वो तो नंद ताऊ का घर है। हमारे पिताजी उनके छोटे भाई। बस है बोला, बस बस। और छोरी तू ये कितनी बार कही है? भूल गई मेरी बात? दिन हो या रात, सुख हो या दुख, सुबह हो या शाम, पल्ले घर की बात जा घर में नहीं होनी चाहिए।
मानो जी? शिक्षा पढ़कर आ गई है तो पूरा गांव उसका स्वागत कर रहा है। ये मौके पर अगर बस कैदी सो कैदी, चुप मतलब चुप। मुझे कोई फर्क ना पड़े है, कौन पढ़ के आया है वरना। शकुंतला, तैने और हमने तो वो दिन देखे हैं जब गांव में बत्ती नहीं थी। हम लोग तो मिट्टी के तेल की कुप्पी जला के काम करा करे थे। फिर गांव में बत्ती आ गई, रोशनी हो गई और तुझे पंखा भाने लगा। तुझे नींद ही नहीं आती पंखे के बिना, बस तुझे आदत जो पड़ गई है उसकी। ऐसे ही जब शिक्षा, हमारी शिक्षा गांव में शिक्षा की रोशनी फैलावेगी तो कोई आदमी अच्छा हो कोई बुरा हो उसे भी आदत पड़ जाएगी, समझी? तो ये बात है। अरे मेरी तो समझ में कछु भी ना आ रहा है, तू अपने बाबूजी को समझा। अब मैं ठहरी बेपढ़ी लिखी। अम्मा अब तुम भी पढ़ोगी और दादी भी। देखो जी क्या बात करे है, बूढ़ा तोता भी कहीं रट सके है। और क्या उम्र में पढ़ के मैं करूंगी क्या, बोलो जी? अम्मा शिक्षा वो धन है जिसकी जरूरत मुंह से बोले ना बोले, लेकिन कमी अक्सर महसूस होती है। और वैसे भी पढ़ाई की कोई उम्र थोड़ी ना होती है। अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं तो उसे किसी भी उम्र में सीखा जा सकता है। अरे छोरी, तू इसकी बात छोड़ ना, अब तू बता ना वो क्या कह रही थी तू? बाबू, सोलर पावर एनर्जी आजकल के युग में बहुत उपयोगी है। बहुत सारे एनजीओ इसकी ओर काम भी कर रहे हैं। और तो और सरकार का इतना सारा प्रोत्साहन पाकर बहुत सारी औरतों ने इसे अपने आय का आधार भी बना लिया, जो कि पहले निर्भर थी दूसरों पर। गाँव की नन्ही बिटिया बेटा बनके आई, देके खुशियाँ हर लेगी शिक्षा पीर पर आई। अनपढ़ गाँव की नन्ही बिटिया बेटा बनके आई, देके खुशियाँ हर लेगी शिक्षा पीर पर आई। घर द्वार अंगना देगी सबको दीक्षा। ये है शिक्षा, है ये शिक्षा, है ये शिक्षा, ये है शिक्षा। बस बस बस, इतना मत ही बोल, कहीं मेरी नजर ना लग जाए। वो कहे है ना, सबसे पहले बच्चे को अपनी माँ की नजर लगे है। अरे सुनो, तुम भी उठ जाओ, अब सोना ना है का? अरे सुबह तड़के खेत जाना है और मुझे शिक्षा को लेके भगवान जी के पास। भगवान जी का आशीर्वाद ले। ठीक है। ये देखो, अशिक्षा से भरे गांव को शिक्षा कितनी रास आवेगी। अब इस गांव में कोई भी किसी का दुश्मन नहीं रहे। हम सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहें, जो कि एक स्वस्थ समाज के लिए बहुत जरूरी है। ये है शिक्षा।
अरे बात क्या है नंद बेटा, और हम भी समझते हैं ये बबन जो है ना तेरे से जले है, इसी में बावरा हुआ फिरता है। और अब तो और भी जलन बढ़ गई है जब से तेरी छोरी पढ़ लिख कर आ गई है। ये सब तेरी मेहनत और मजूरी की वजह से। वाह वाह छीलू वाह। भाई तू तो लोगों की हजामत करने के संग संग लोगों का मन भी खूब छीले है रे। लेकिन एक बात याद रख, जब तक जागांव में तुझ जैसे लोग हैं ना, तब तक जागांव के लोगों की किस्मत भी छिली छिली रहेगी। क्यों? हाँ? गणपत एकदम एकदम सही कही सरकार। अरे चुप कर उमेश सिंह के चमचे। और तू भी उमेश सिंह, अब गांव की बयार बदल रही है। ये जो बदलाव की हवा चली है ना, पूरे गांव के नक्शे को बदल के रहेगी। नंद कुमार त्रिपाठी, तेरी बेटी क्या आई, तेरी तो जुबान ही चल निकली। पता नहीं क्यों तुझे ये लागे है कि मैं तेरे से दुश्मनी करूं। ना, मैं तेरे से दुश्मनी कर ही ना सकूं हूं। भाई मैं तो यहां से गुजर रहा था, तुझे देखा तो सोचा कि रुककर तुझे बधाई दे दे। तेरी बेटी के आने की भी, और गांव की लुगाइयों ने जो तेरी बेटी का स्वागत किया ना, बिस्की भी। पर तूने तो हमारी जुबान ही बंद कर दी नंद कुमार त्रिपाठी। अरे सरकार, जुबान बंद हो आपके दुश्मनों की। अरे अब असली मजा तो अब आवेगा, जब राम जी भली करे। ये देखो, अशिक्षा से भरे गांव को शिक्षा कितनी रास आवेगी। आवेगी। रास आवेगी। मुनीम, चिंता मत कर, और जब रास आवेगी ना, लोगों की जमीन पे तो जो अंगूठे के निशान लगवा लगवा कर अपने बही खाते में चढ़वाए हैं ना, बिना कलम की ताकत से उमेश सिंह से छुड़वा भी लेंगे। समझे? अरे अरे कस्तूरी बहन जी। प्रणाम कस्तूरी बहन जी, प्रणाम। और फौजी दर्शन सिंह जी, तुम्हें तो कोटि कोटि पर। भाई हमें जब पता पड़ी कि किस तरह तुमने गांव के चौपाल में शिक्षा की पैरवी की, हम तो डर ही गए। डर के ही रहे तो भली उमेश सिंह,
और बदलती हवा का रुख देख अपनी चादर सिकुड़ ले तो तेरे लिए भली, क्योंकि शिक्षा की आंधी को जग गांव में अब कोई रोक ना सके है। समय की पुस्तक पे लिखेगी अब ये नई कहानी, शब्दों की नई अक्षरमाला ओढ़े चुनरिया धानी। समय की पुस्तक बात शिक्षा लागे तेने तो तैयारी भी शुरू कर दी है उर्मी की पाठशाला की। शब्दों की नई अक्षरमाला ओढ़े चुनरिया। अरे सुमित्रा काकी, अब आप भी तैयारी कर लो पढ़ाई करने के लिए। और हाँ, अपनी खास सहेली शकुंतला दादी को भी लेकर आना हमारी पाठशाला में। ये है शिक्षा। और नहीं तो क्या, दो पक्की दुश्मनों को दोस्त बना दिया जा उर्मी ने। ना काकी, अब इस गांव में कोई भी किसी का दुश्मन नहीं रहे। हम सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। इस गांव में तो सिर्फ प्यार और एकता की लहर दौड़ी, जो कि एक स्वस्थ समाज के लिए बहुत जरूरी है ना विमला काकी? शिक्षा बेटिया, कछु तो है तेरी बातों में, जो कछु अलग सोचने को मजबूर करे। उर्मी बिटिया, मुझे माफ कर दे। जो मैं नए जमाने की नए सोच को समझ ही ना पा रही थी। और न जाने मैंने तुझे काका कह दिया। अरे अम्मा, कैसी बात कर रही हो? आप तो बड़ी हो, फिर माफी कैसी? देखो तो सही, कैसी कैसी रंग बदल रही हैं जे सारी गिरगिटान की तरह। लेकिन जे शिक्षा को ना पता, एक दिन उल्टी पड़ जई पर अर्राएंगी जे सब, जब इनके मन की ना हो। अरे कुछ बुरा भला हो गया तो इन सब की चिंता तो तू मत ही कर सुरीली। तू तो बस ये सोच, जे शिक्षा ये उर्मी की पाठशाला शुरू करे है ना, तू भी इसमें आगे कुछ पढ़ लिख ले। आ ई उ ऊ सीख ले कुछ। हो सकता है तेरा भी ब्याह हो जाए, जिसके लिए तू किरकिराते रहती है? देखती हूँ मैं भी कि कौन कितनी पढ़े है उर्मी की पाठशाला में। ये बेचारी शिक्षा तो इंतजार करे है अपनी दादी का कि उनके हाथों से उद्घाटन कराऊंगी पाठशाला का। और पता नहीं आएगी भी कि ना। ये है शिक्षा। शिक्षा के सूरज से आशाओं का सवेरा लाई है, वो क्यों ना हो सफल खुद जिसके संग शारदा माई है। अज्ञान की बंजर धरती को सींचने आई किरण अंधियारों को जीतने। बाबुल के सारे सपने उसने कर लिए हैं अपने, खेतों खलिहानों के लिए, मजदूर किसानों के लिए तैयार है ये देने को हर परीक्षा।
बेचारी शिक्षा तो इंतजार करे है अपनी दादी का कि उनके हाथों से उद्घाटन कराऊंगी पाठशाला का, पर वो तो अभी तक आई ना। और पता नहीं आएगी भी कि ना। अरे उसे तो पहले ही कब भाई थी इसकी पढ़ाई लिखाई। अरे ओ कटकट खन्नी, आज के शुभ दिन तो अच्छा बोल। जब देखो तेरी जबान कटकटाती रहती है। अरे शकुंतला काकी, सुमित्रा भाभी तो कब से तुम्हारी राह देख रही हैं और कह रही थी कि शकुंतला जिज्जी के बिना तो सब कुछ अधूरा अधूरा सा है। हाँ, आई बड़ी सुमित्रा की हिमायती। अरे नहीं तो का जीजी, जब तक हम दोनों संग संग बैठकर ना पढ़े तो ये पाठशाला कैसे चलेगी? अच्छा, जो फिर बोली। अरे तू पढ़ ले, तुझे पढ़ना हो तो। मैं अब कहाँ पढ़ूं इस उम्र में, देखो तो। दादी, लेकिन आज आप पहले उद्घाटन तो कीजिए। ला, ले बिटिया, उद्घाटन तो हो गया। अब मैं चलूं? दादी ऐसे कैसे? आप उद्घाटन पे आए हो, थोड़ी देर तो बैठना ही पड़ेगा। अरे प्लीज प्लीज, मतलब बैठना जरूरी है? अरे आओ दादी, प्लीज बैठ जा। उर्मी, ये लो तुम्हारा हथियार। इससे तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे सपने दोनों ही पूरे हैं। छोटा आ से अनार, से अनार, और बड़ा आ से आरंभ। ये सुरीली भी जल्दी ही पाठशाला आएगी, ये मेरा विश्वास है। हमें पता लगा है कि तुम कुंडली देखकर गरीबों को बताते हो कि उनको अपनी जमीन अपने पास रखनी चाहिए या नहीं। तो अब ये कागज देखकर बताओ कि हमें हमारी जमीन उमेश सिंह से वापिस कब मिलेगी।